हाय एवरीवन, मेरा नाम है मुकुल शर्मा ऑफ योर मुकुल भैया और मैं आप सभी को कवर करा रहा हूँ क्लास 10th की साइंस को। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था चेंज के बारे में, फिर उसके बाद में हमने देखा था फिजिकल चेंज के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो हम डिस्कशन करेंगे केमिकल चेंज के बारे में। अगर आपने फिजिकल चेंज की वीडियो और चेंज वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले जा करके उन वीडियो को देखो। ठीक है, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो केमिकल चेंज के बारे में हम आते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज के जो टॉपिक है उस पर आते हैं। तो जो केमिकल चेंज है आपका वो आखिरकार है क्या। ठीक है, जैसे कि आपने सराउंडिंग में अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जो कि फिजिकल चेंज से रिलेटेड थी। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी चीजें हैं जो कि केमिकल चेंज से रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पर जो आपका दूध फट जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्या कहता है कि जो आपका रूम टेम्परेचर है, ठीक है, उस पर क्या होता है कि दूध होता है जो वो होता है फट जाता है। ठीक है, और हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो लोहे की जो कील होती है ना उसके ऊपर क्या है, रस्ट लगना स्टार्ट हो जाती है, जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब कैसे हैं, ये सब एक प्रकार के क्या है, एक प्रकार के केमिकल चेंज होते हैं ये। ठीक है, केमिकल चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि फिजिकल चेंज जो होते हैं ना वो दोबारा से अपनी पहली जैसी पोजीशन में आ सकते हैं। ठीक है, और जनरली वो जो होते हैं ना उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है, उसकी साइज में, शेप में और फिजिकल प्रॉपर्टी में या फिर फिजिकल स्टेट में चेंज आता है। ठीक है, ना कि उसके केमिकल कंपोजिशन में। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आएगा और फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टी और साइज और सेज इन सब में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो जो मैंने दो पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है, कौन सा दो पॉइंट थे, पहला पॉइंट था आपका केमिकल कंपोजिशन में चेंज, दूसरा पॉइंट था आपका साइज, शेप एंड फिजिकल स्टेट में चेंज। तो उन्हीं दो पॉइंटों को सबसे पहले हम नोट करते हैं, देन उसके बाद में हम केमिकल चेंज के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं दो पॉइंटों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला पॉइंट कहता है वो कहता है आपका केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाए। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट कहता है वो कहता है आपका शेप या साइज या फिजिकल स्टेट क्या आ जाए, इनमें चेंज आ जाए। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो केमिकल कंपोजिशन में अगर चेंज आ जाए तो चेंज आ जाए मतलब यस। ठीक है, क्या केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ सकता है, केमिकल जो आपका चेंज है उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए क्या है कि उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन का में चेंज आना बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना केमिकल कंपोजिशन चेंज हुए केमिकल चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर तो वो फिजिकल चेंज में आ जाएगा ना, केमिकल कंपोजिशन चेंज ही नहीं होगा तो। लेकिन जब क्या हो, जब केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो केमिकल चेंज में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी फील दिलवाऊंगा। सबसे पहले इन पॉइंटों के बारे में डिस्कशन करते हैं हम थोड़ा बहुत। ठीक है, अब उसकी शेप, साइज और फिजिकल स्टेट, और जो शेप, साइज और फिजिकल स्टेट है इसी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से हम जानते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से हम जानते हैं, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए, ठीक है, और उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाए, तब हम उसको बोलते हैं क्या, यानी कि उसके केमिकल कंपोजिशन में तो चेंज आ ही गया, लेकिन यहाँ पर शेप और साइज में क्या होगा, चेंज आ जाएगा, और इन दोनों में चेंज आने के बाद ही क्या बनेगा आपका केमिकल चेंज, क्या बन के तैयार होगा, केमिकल चेंज बन करके आपका तैयार हो जाएगा, केमिकल चेंज आपका बन करके नहीं रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल चेंज हो गया। अब अगर हम बात करें कि केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा कैसे, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा कैसे, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कहेगा, एग्जाम्पल कहेगा आपका जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, जैसे कि मैं आपको एक पेपर दूं, ठीक है, बर्न करने के लिए एक पेपर दूं जलाने के लिए,
तो आप उस पेपर को जलाओगे, ठीक है। तो पेपर को जलाओगे तो पेपर को जलाते हैं सबसे पहले। देखो मैंने आपको दिया एक पेपर, पेपर दिया, पेपर को किसके प्रेजेंट में जलाओगे आप? भाई ऐसी कोई चीज होनी तो चाहिए जिसके प्रेजेंट पे हम ऑक्सीजन, ठीक है, जिसकी प्रेजेंट में हम पेपर को जलाएंगे, ठीक है। अब वो एक ऐसी गैस जिसकी प्रेजेंट में और पेपर जल जाए, ठीक है। बस कोई भी जो आपकी वस्तु जो है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आग तब पकड़ती है जब उसकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना वो है ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैं एक पेपर लूं, उस पेपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाऊं, ठीक है, प्रेजेंट में जलाने के बाद में जो हमें रिएक्टेंट प्राप्त होगा, ठीक है, जो हमें रिएक्टेंट तो ये होगा, ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट बन करके प्राप्त होगा, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स जो हमें बन करके प्राप्त होंगे वो क्या होंगे? एक तो हमें मिलेगी एस, ठीक है, और एक मिलेगी गैसेस, ठीक है। एक तो हमें मिलेगी एस, दूसरा मिलेगा हमें गैसेस, ठीक है। अब ये जो एस है, इस एस का मतलब वो नहीं है कि खाओ पियो मौज लो और ऐश करो, ठीक है, ये वो वाली एस नहीं है। ये है, इस एस शब्द का मतलब है राख से, ठीक है। अगर मैं पेपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाऊं तो हमें क्या प्राप्त होगी? हमें क्या मिलेगा? एक तो मिलेगी एस, और हमें कुछ गैस निकलती हुई वहां पर से दिखाई देगी, और वो जो गैस रहेगी वो रहेगी आपकी CO2 गैस, ठीक है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन सी गैस रहेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर हमें क्या चीज मिलेगी? यहाँ पर हमें मिलेगी प्लस में लाइट, लाइट, ठीक है, थोड़ी सी रोशनी मिलेगी। भाई जब कागज को जलाएंगे तो थोड़ी सी रोशनी तो बाहर निकलेगी, ठीक है। और क्या चीज मिलेगी हमें? और हम यहाँ पर एक और चीज देखें तो यहाँ पर हमें मिलेगा हीट, ठीक है। यानी कि जब लाइट होगी, जब पेपर जलेगा तो उसमें से कुछ हीट जरूर निकलेगी, उसमें से लाइट जरूर निकलेगी, ठीक है। उसमें से एस जरूर बनेगी उसकी, और एस बनेगी तो भाई गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा आपका बर्निंग ऑफ पेपर का, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर की जो रिएक्शन बनकर तैयार हुई वो ये बनकर तैयार हुई। पेपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाया हमने, जो प्रोडक्ट बन के प्राप्त हुआ वो रहा एश और गैसेस, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें लाइट को क्या किया? बाहर निकाला, और लाइट हमें बाहर निकलती हुई दिखाई दी। मतलब लाइट वैसे नहीं निकलेगी जो हमारे घरों में यूज होती है ना, वो वाली लाइट नहीं निकलेगी। कुछ रोशनी उसमें से क्रिएट होगी, कुछ रोशनी हमें निकलेगी। जैसे मैं माचिस को जलाता हूँ, माचिस को जलाने के बाद में पेपर को जलाते हैं तो उसमें से कुछ रोशनी निकलती है ना, आग निकलती है ना, ऐश निकलती है ना, आग निकलती है ना, तो वही रहेगी उसमें लाइट, ठीक है। और इसमें से कुछ हीट निकलेगी, यानी कि वो पेपर गर्म होगा, गर्म होकर के नहीं जलेगा, तो उसमें से क्या हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। क्या निकलेगी? हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? एक न्यू सब्सटेंस हमें मिल करके नहीं, फॉर्म्ड होगा, ठीक है, हमें मिलेगा एक न्यू सब्सटेंस, क्या होगा? फॉर्म्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद डिफरेंस केमिकल कंपोजिशन, यानी कि हमें एक नया सब्सटेंस क्या होगा? फॉर्म्ड होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, बनता हुआ नजर आएगा, जो कि डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, जो कि केमिकल कंपोजिशन से क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो केमिकल कंपोजिशन रहेगा उससे क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो लाइट, लाइट हमें नया सब्सटेंस भी बन के प्राप्त हो रहा है, एस नई चीज बन करके प्राप्त हुई, गैस नई चीज बन करके प्राप्त हुई, हीट नई चीज बन करके प्राप्त हुई, ठीक है, नई चीज बन करके मिली, हमने नई चीज फॉर्म्ड हुई, ठीक है। पेपर और ऑक्सीजन की प्रेजेंट, पेपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाने पर हमें एक प्रोडक्ट मिला, कौन सा मिला? एस मिला, गैस मिली, और लाइट मिली, और हीट मिली, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है इसका, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। और हम एक और पॉइंट के बारे में इसकी में डिस्कशन करेंगे, छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, पहले हम उसको नोट करते हैं, उसके बारे में हम उसको बताते हैं।
देखो, तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट के बारे में क्या किया, नोट कर लिया इस पॉइंट को, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना आपका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो आपका केमिकल चेंज का जो प्रोसेस है, सेम प्रोसेस रहने वाला है इसका केमिकल रिएक्शन का। अगर हम इसको ऐसे बोलें कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, तो हमारा कहना ये सही रहेगा, गलत नहीं रहेगा, ठीक है। और केमिकल चेंज को ही रियलिटी में अगर हम देखें तो केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में यही होता है कि टू मोर सब्सटेंस, यानी कि दो जो सब्सटेंस हैं वो, ठीक है, वो मिल करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। इंटरेक्ट करने के बाद में जो हमें प्रोडक्ट बन करके प्राप्त होता है, ठीक है, या तो वो एक प्रोडक्ट बन करके प्राप्त होगा, या फिर एक सब्सटेंस में प्रोडक्ट बन करके प्राप्त होगा, या फिर दो सब्सटेंस में बन करके प्राप्त होगा। लेकिन जो रिएक्टेंट थे, ठीक है, अब मुकुल भैया ये रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, इसको हम केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, और रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है, इन चीजों को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, पर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज में बस इतना ही है, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। फिजिकल चेंज में और भी ज्यादा था, लेकिन केमिकल चेंज में इतना कुछ है नहीं, ठीक है। केमिकल चेंज नॉर्मल है, ठीक है। एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो भाई सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिजिकल चेंज हमने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आज की वीडियो में हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। केमिकल चेंज क्या कहता है कि जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, ठीक है, यानी कि उसका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाए, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल पूरी तरीके से ही चेंज हो जाए, उसकी शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आ जाए, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए पूरी, तो वो कहलाएगा हमारा केमिकल चेंज, ठीक है। फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा था। एग्जाम्पल क्या देखा था? एग्जाम्पल देखा था हमने बर्निंग ऑफ पेपर का एग्जाम्पल देखा था। बर्निंग ऑफ पेपर के एग्जाम्पल में क्या हो रहा था कि जो आपका पेपर है, पेपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हमने क्या किया, जलाया, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाने पर जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, तो वो दो प्रोडक्ट बन करके प्राप्त हुए, ठीक है। एक तो हुआ आपका एस के साथ में निकली गैस, ठीक है। और यहाँ पे जो एस शब्द का मतलब है, ये वो नहीं है खाओ पियो मूज लो और ऐश करो, ठीक है, ये वो वाला एस नहीं है, ठीक है। ये जो एस है इसका मतलब है राख से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एस मिला, एस के साथ में गैसेस मिली, और जब हमने पेपर को क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया, तो हमें कुछ लाइट देखने को मिली वहां पर, ठीक है, कुछ रोशनी देखने को मिली, और साथ ही साथ हीट बाहर निकली, ठीक है, यानी निकली हीट बाहर निकली। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी थी, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, यानी कि एक नया पदार्थ बन करके प्राप्त हुआ है यहाँ पर, ठीक है, नया सब्सटेंस हमें मिला, यहाँ पर बनकर फॉर्म्ड होता हुआ नजर आया, ठीक है। और विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, जो कि केमिकल कंपोजिशन से क्या था, अलग था बिल्कुल, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन से अलग था। और यहाँ पर एक छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने डिस्कशन किया था कि द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है, आर फॉर्म्ड, आर कॉल्ड, या फिर आर फॉर्म्ड क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। द प्रोसेस, ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल चेंज का जो प्रोसेस है वही कहलाएगा आपका केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम केमिकल चेंज को और केमिकल रिएक्शन को अगर कंपेयर करें तो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। केमिकल चेंज इक्वल टू होता है क्या, केमिकल रिएक्शन, यानी कि दोनों बराबर ही होते हैं, ज्यादा कुछ अंतर होता नहीं है इन दोनों में, ज्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं, ठीक है। तो अब हम डिस्कशन करते हैं एक इसके बारे में, बेहतरीन एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करते हैं, और इसको सबसे पहले हम रफ करते हैं, तब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो हाँ जी, अब हमने क्वेश्चन को कर लिया नोट, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, यानी कि इन चारों में से कौन सा केमिकल चेंज है, ठीक है। पहला दे रखा आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपोराइज, ठीक है। दूसरा दे रखा आपका मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, क्रशिंग ए पेपर कप, ठीक है। चौथा दे रखा आपका बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है। यानी कि पहले में जो है, पहले का मतलब बताता हूँ, पहले मैं इनका मतलब बताता हूँ, ठीक है। मतलब बताने के बाद में फिर आप डिसाइड करना इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा राइट आंसर है। अब इसमें पहला दे रखा बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपराइज, है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं लेता हूँ वाटर को, ठीक है। वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन वो है H2O, ठीक है। यानी कि जो पानी का जो रासायनिक सूत्र है ना, जो फॉर्मूला है, जो केमिकल कंपोजिशन है, वो क्या है, H2O, ठीक है, H2O। यहाँ पर जब हमने H2O को गर्म किया, H2O किस में था, यहाँ पर H2O जो था, H2O भाई साहब किस में थे, लिक्विड में थे, ठीक है। यानी कि जो आपका जल था, ठीक है, वाटर था, वो किस में था, लिक्विड में था, और केमिकल कंपोजिशन क्या था उसका, H2O, ठीक है। जब हमने इसको हीट दिया, ठीक है, हीट दी, एनर्जी दी,
एनर्जी देने के बाद में, हीट देने के बाद में इसको ये क्या हो गया, ये बॉयल होने लग गया, ठीक है। बॉयल होने के बाद में ये किस में आया, गैसियस अवस्था में आ गया, ठीक है, गैस अवस्था में आ गया, ठीक है, गैस स्टेट में आ गया। अब जैसे ये गैस स्टेट में आया, क्या इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मुकुल भैया ये फिजिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ? तो ये जो होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है, ये पहली बात तो फिजिकल चेंज होता है। क्यों फिजिकल चेंज होता है? क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होता है, ठीक है। कोई भैया नया सब्सटेंस तो बन करके प्राप्त हुआ नहीं। पानी था, लिक्विड में था, गैस में कन्वर्ट हो गया, तो गैस में कन्वर्ट हुआ, भाप अगर बनेगा, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, वेपराइज होगा, ठीक है। तो उसके बाद में गैस बनेगा, ठीक है। गैस बनेगा तो भाई H2O ही तो रहेगा, इसका जो केमिकल कंपोजिशन रहेगा ये अलग हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं आया, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने लिक्विड फॉर्मेट में आपका लिया जल, ठीक है, शुद्ध जल लिया, ठीक है, मिनरल वाटर लिया, ठीक है, मिनरल वाटर नहीं बोलेंगे, ठीक है, हमने सिर्फ पानी लिया, ठीक है। पानी लेने के बाद में, वाटर लेने के बाद में ये कैसा था, लिक्विड में था। अब इसको हमने बॉईल करना स्टार्ट किया, जो है ना, इसको हमने बॉईल करना, हीट दे करके नहीं, बॉईल किया, बॉईल करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें से भाप निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने चाय को बनते हुए देखा है, जो आपकी चाय बनती है घरों में, तो वहां पर हम पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद में जैसे ही उसमें से भाप निकलने लगती है, तो ऐसा तो नहीं कि वो पानी था, जो पानी खोल रहा था, है, दूध बन गया हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। वो रहेगा तो पानी, चाहे वो लिक्विड फॉर्मेट में हो या गैस फॉर्मेट में हो या फिर बर्फ हो। भाई बर्फ हो तो भी पानी रहेगा, तो भी उसका केमिकल कंपोजिशन H2 ही रहेगा। लिक्विड फॉर्मेट में हो तो भी उसका केमिकल कंपोजिशन H2 रहेगा। गैसियस फॉर्मेट में हो तो भी उसका केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगा, H2 रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो इसके मॉलिक्यूल थे, ठीक है, वो कैसे थे, लिक्विड फॉर्मेट में ऐसे थे, ठीक है। ठोसियस फॉर्म में जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। आप 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना, 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ोगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये 12th में पढ़ोगे, 11th में, 12th में, ठीक है। अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल से एक दूसरे से के साथ में क्या कर हुए लगते हैं, चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। ठोस केस में, सॉलिड स्टेट में, ठीक है, ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में रहते हैं। लेकिन लिक्विड स्टेट में क्या होता है, थोड़े से अलग हो जाते हैं, थोड़ी सी इनमें क्या आ जाती है, स्पेस आ जाती है, थोड़ी सी दरार आ जाती है इनमें, ठीक है। लेकिन गैसियस फॉर्मेट में क्या होता है, गैसियस फॉर्मेट में, गैसियस स्टेट में क्या होता है, ये और ज्यादा दूर दूर होते हैं, और ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता चला पानी जो होता है, लिक्विड कैसे होता है, इस प्रकार से होता है। इसमें जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो एक दूसरे से हल्के हल्के अलग रहते हैं, ठीक है। और ठोस में बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, इस वजह से वो ठोस होता है, इस वजह से वो सॉलिड होता है। गैसियस फॉर्मेशन में ये बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए वो गैसियस फॉर्मेशन में होता है, ठीक है। तो ये दोबारा से हमें, जो आपका गैस में जो आपका पानी था, तो वो दोबारा से हमें लिक्विड में प्राप्त हो सकता है, ठीक है, मिल सकता है। जो आपकी भाप थी, भाप दोबारा से पानी बनाई जा सकती है, और पानी को दोबारा से बर्फ बनाया जा सकता है, ठीक है, आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये भाई, ये तो आपका केमिकल चेंज का क्या नहीं होगा, एग्जाम्पल नहीं होगा। तो केमिकल कंपोजिशन, केमिकल चेंज ये नहीं है, ठीक है। सेकंड को देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ठीक है, यानी कि आइस जो होती है वो मेल्ट होकर के या वाटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब जो आइस थी आपकी वो कैसी थी, H2O, ठीक है, H2O थी। H2O जो थी वो किस स्टेट में थी, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में थी। तो जो हमें प्राप्त हुई, जो हमें मिली, वाटर जो मिला, तो वो किस में फॉर्मेट में था, लिक्विड फॉर्मेट में, ठीक है। जो उसका केमिकल कंपोजिशन था अभी समझाया, H2O जो था वो भी किस में था, वो H2O। केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर सॉलिड फॉर्मेट में था, यहाँ पर लिक्विड फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये भी जो है दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये भी आपका केमिकल चेंज नहीं होगा। तीसरा दे रखा है, क्रशिंग ए पेपर कप, ठीक है। अब मैं किसी भी पेपर कप को क्या कर दूं, क्रश कर दूं, ठीक है, यानी कि तोड़ दूं, ठीक है। जो कप आते हैं ना, चाय पीने की जो कप आते हैं, आपने देखे होंगे चाय के जो कप होते हैं, ठीक है, उनको मैं पिचका दूं इस तरीके से, ठीक है। पिचकाने के बाद में क्या हुआ, क्या उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, कि ऐसा हुआ है कि पिचका दिया मैंने, पिचकाने के बाद में वो पेपर कप नहीं रहा वो, ठीक है, अलग ही सब्सटेंस बन करके प्राप्त हो गया, या कांच का गिलास बन गया, अलग ही चीज बन करके प्राप्त, अलग ही चीज बन करके हमें मिल गई, ठीक है। ऐसा तो नहीं है।
अगर वो ऐसा था तब भी पेपर कप था, ठीक है, पेपर का ही कप था। और जब हमने उसको क्रश कर दिया, ठीक है, तब भी वो पेपर का ही कप था, ठीक है। तो ये भी केमिकल चेंज का क्या नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। भाई चौथा जो पॉइंट है ना आपका, शायद वो हो सके, तो अब इसमें चौथा पॉइंट दे रखा है बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है। यानी कि किसी भी लकड़ी को जो हम जलाते हैं, ठीक है, किसी भी लकड़ी को हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाते हैं। जैसे कि वुड हो गई, ठीक है, जब मैंने ये वुड को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में OX बाई, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब मैंने इसको जलाना स्टार्ट किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में मैंने इसको जलाना स्टार्ट किया, तो हमें जो प्रोडक्ट बन करके प्राप्त हुआ, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बन करके प्राप्त हुआ, एक तो हमें एस मिलेगा, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था, और प्लस में हमें क्या मिलेगा, गैसेस, ठीक है, गैसियस फॉर्मेट में यहाँ पर गैस निकलती हुई क्या होंगी, दिखाई देंगी, ठीक है। प्लस में क्या निकलेगा, इसमें से लाइट निकलेगी, प्लस में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, ठीक है। ये हुई इसकी क्या, केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है, किसकी, बर्निंग ऑफ वुड की, ठीक है। यानी कि जब लकड़ी को जलाते हैं तो ये रिएक्शन हमें मिलती है, ठीक है। कौन सी मिलती है, जब हम वुड को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है एक एस और गैस, ठीक है। एस और गैस है, क्या अच्छे नाम है, एस और गैस, ठीक है। एस और गैस हमें मिली, एस और गैस मिलने के बाद में साथ ही साथ हमें लाइट भी मिली, साथ ही साथ हमें हीट भी मिली, ठीक है। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है केमिकल चेंज का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। उससे पहले हम इस क्वेश्चन को एक दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे क्वेश्चन क्या रहा, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, यानी कि इनमें से कौन से केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है। पहला जो है वो है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ठीक है। दूसरा क्या रखा है, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। तीसरा क्या रखा है, क्रशिंग ए पेपर कप। चौथा है इसका बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है। यानी कि पहला जो है हमने वाटर को बॉईल किया, वाटर को बॉईल करने के बाद में जब वो भाप बन गया, ठीक है, तब भी कैसा था, वाटर ही था, ठीक है। ये कहाँ पर था, ये लिक्विड फॉर्मेट में था, यहाँ पर ये गैसियस फॉर्मेट में था। इसके मॉलिक्यूल जो थे वो थोड़े से अलग अलग थे, ठीक है, लिक्विड फॉर्मेट में थोड़े से अलग अलग थे। ठोसियस फॉर्मेट में जो सॉलिड फॉर्मेट में जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं, जो इसके मॉलिक्यूल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर और भी अलग अलग हुए, इसलिए गैसेस फॉर्मेशन में हो गया, ठीक है। तो ये दोबारा से हम, ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, क्योंकि दोबारा से हमें यहाँ पर पे जो आपका वाटर है वो हमें लिक्विड फॉर्मेट में मिल सकता है और लिक्विड से सॉलिड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल नहीं है केमिकल चेंज का। दूसरा हमने देखा था मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ठीक है। यानी जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट करती है तो हमें वाटर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी दोबारा से हमें क्या मिल सकती है, आइस मिल सकती है, ठीक है। तीसरा है क्रशिंग ऑफ पेपर कप, ठीक है। जब हम किसी भी पेपर कप को, जो आपने चाय पीने वाले पेपर कप देखे होंगे, ठीक है, जब हम उसको क्रश करते हैं, ठीक है, दबाते हैं, दबाने के प्रेशर पड़ने के कारण क्रश हो जाता है, ठीक है। क्रश होने के बाद में वो रहेगा तो पेपर कप ही, चाहे वो सही था या क्रश हो गया तो रहेगा तो पेपर कप ही। ऐसा तो नहीं है कोई और न्यू सब्सटेंस बनकर प्राप्त हो गया हो, नहीं, लेकिन वो रहेगा पेपर कप ही, ठीक है। तो ये भी कोई केमिकल चेंज नहीं है। अब केमिकल चेंज में क्या होता है, बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड में क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। शेप चेंज हो जाएगी, साइज चेंज हो जाएगी, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये तो फिजिकल चेंज में भी होती है, केमिकल चेंज में भी होती है, लेकिन नई चीज क्या होगी केमिकल चेंज में, नई चीज ये होगी कि उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है। जब हमने वुड को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाना स्टार्ट किया तो हमें प्रोडक्ट बन करके मिला, एक तो एस मिली, दूसरी गैस मिली, ठीक है। एक तो एस मिला, दूसरा गैस मिला, ठीक है, एस भी मिला, गैस भी मिला। तीसरा हीट निकलती हुई हमें दिखाई दी और लाइट भी दिखाई दी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो, आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो जाकर के कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन के साथ।